और इस पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए अधीक्षक जनन अस्पताल की डॉक्टर पुष्पा नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुष्पा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका पत्रिका टीवी में। आप लोग जो ये विकट परिस्थिति है, वैश्विक महामारी जो है, ऐसी स्थिति में लगातार आप लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं और सबसे पहले यानी कि पहले पायदान पर आप लोग खड़े हैं और संक्रमण से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस जंग में सबसे बड़े, आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़े सहयोगी जिन्हें कहा जाए वो आप लोग हैं। तो जनाना अस्पताल की अगर बात करें, सबसे बड़ी चुनौती हम वहाँ पे मानते हैं, कैसे आप लोग निपट रहे हैं, महिलाओं को संक्रमण से कैसे बचा रहे हैं? धन्यवाद। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि ये महामारी जो है इस तरीके से फैल रही है कि 1% 2% जा रही है और इसका बचाव जो है वही सबसे बड़ा उपचार है। तो इसको रोकथाम के लिए हमने एक तो सबसे पहली चीज जो करी है कि सैनिटाइजेशन हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर है, लेबर रूम है, आउटडोर्स है, वार्ड्स है, साफ सफाई का हम बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं। साथ ही साथ हम स्टाफ की उपस्थिति भी उतनी ही रख रहे हैं जितना कि अस्पताल पे मरीजों का भार है, उसी अनुपात में हम रख रहे हैं। और हमने साथ ही साथ ये भी एक अवेयरनेस कराई है कि जो रूटीन चेकअप के लिए महिलाएं आती हैं प्रेगनेंसी गर्भावस्था के दौरान, तो हमने रूटीन चेकअप को हम रोक रहे हैं, पर फिर भी वो आती हैं तो हम उसका पूरा उपचार कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा कि एक मरीज से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये बीमारी जाती है, तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखा है और जो डॉक्टर्स भी, स्टाफ भी हमारा ध्यान रख रहा है। साथ ही साथ हम ये कहें कि जो भी हमारे पास महिलाएं दिखाने आती हैं, उनको भी इसके लिए हमने जागरूक किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। व्यक्तिगत सावधानियां जो होती हैं, जैसे मास्क का पहनना है, थोड़ा दूर बैठना है, हाथों को बार बार धो लेना है, इन सावधानियों का हम जो है बहुत ज्यादा उनको बता रहे हैं इस चीज का। और जो इलेक्टिव ऑपरेशन से जिन ऑपरेशन को हम आगे खिसका सकते हैं, तो उनको आगे खिसका दिया गया है, जिससे कि मरीजों का जो दबाव है अस्पताल पे बहुत कम से कम हो। और दूसरी बात, हमने जो सरकार ने एक व्यवस्था करी है कि हम इन 2 तरीके के मरीजों को, कि भाई जो अफेक्टेड पेशेंट्स हैं, जिनको कि संक्रमण है और जिनको की संभावनाएं ज्यादा है, जो कि हॉटस्पॉट से आते हैं, उनके लिए हमने महिला चिकित्सालय को जो है नामांकित किया है कि वो लोग वहां जाएं। और बाकी जो दूसरे मरीज हैं अन्य, उनको हम अपने पास ले रहे हैं, जैसे गनगोरी अस्पताल है, जनाना अस्पताल है, कांवटिया अस्पताल है। तो इनको सेपरेशन से हमारा ये फायदा होगा कि जो संक्रमित लोग हैं उनको जो है जिनको इन्फेक्शन नहीं है, उन लोगों में इन्फेक्शन ना जाए। दूसरी बात, हम एक ये भी सावधानी बरत रहे हैं, जो कि जिन लोगों का प्रसव ऑपरेशन से हो रहा है, तो वो ज्यादातर हमारे पास 5 दिन तक रुकती हैं, तो और उनमें हम एडवांस जांच करा रहे हैं। जो हम थ्रोट स्वाब की जांच करा लेते हैं, जिससे कि हमें 2 दिन 3 दिन में मान लो पता चल जाता है। तो हम हालांकि सावधानियां पूरी बरत रहे हैं, पर एक केस पिकअप हो जाता है, केस पकड़ में आ जाता है, तो जिससे कि हम पूरी और सावधानियां और समय समय पे नियमित स्टाफ की भी हम जांचें करते हैं। जो लोग एक्सपोज्ड हो जाते हैं उनकी भी बहुत जांचें हम कर रहे हैं। जी पुष्पा जी, ये तमाम सावधानियां तो वो हैं जो आप लोग बरत रहे हैं और ये बेहद ज़रूरी भी है। इसके लिए तो सराहनीय प्रयास आप लोगों का, उसके लिए तो धन्यवाद। साथ ही गर्भस्थ महिलाओं की अगर बात करें, क्योंकि क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए, हज़ारों लाखों इस वक्त दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके लिए ये सवाल जानना और उसका जवाब जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि गर्भस्थ महिलाओं को क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जो कि अस्पताल इस वक्त नहीं पहुंच पा रही है। देखो, गर्भवती महिलाओं का इन्फेक्शन का जो खतरा है, सामान्यतः उतना ही खतरा है जितना कि आम जनता को है। लेकिन यदि ये इन्फेक्शन हो जाता है तो ये संक्रमण का जो रिस्क है कि जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हो, वो जो है प्रेग्नेंट लेडीज को बढ़ जाती है, क्योंकि इम्यून जो है सिस्टम वो अपने आप में प्रेगनेंसी में कॉम्प्रोमाइज है, एक समझौते की अवस्था है। तो इसमें जो है खतरा हालांकि ज्यादा नहीं, लेकिन एक बार यदि बीमारी हो जाए तो फिर जो है कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होने का डर है। तो हमने जैसा कि बताया कि नियमित जांच के लिए तो ना आए, पर परेशानी होने पर जरूर आना है। और जिन घरों में गर्भवती महिला हैं, तो उनमें जो है विजिटर्स की संख्या जो भी मिलने आते हैं, वो लोग कम से कम आए। सोशल डिस्टेंसिंग का जो कायदा है वो घर में भी अपनाएं और
मास्क का उपयोग, बार बार हाथ को धोना, सैनिटाइज करना, ये सब चीजों का तो ख्याल रखें। आपका खान पीन साफ सुथरा हो और कोई भी किसी को ऐसी खांसी जुकाम या बुखार की बीमारी हो उससे बहुत दूर रहें और उसको जो है डॉक्टर को दिखाएं। या पुष्पा जी, एक जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है, जो सबसे ज्यादा दिख रहा है कि एक डर लोगों के मन में बना हुआ है। अस्पताल आने से लोग डर रहे हैं कि कहीं जांच जो है वो ना करवानी पड़ जाए। काफी लोगों में ये डर बना हुआ है कि संक्रमण का जो काल चल रहा है, अस्पताल पहुंचने से कहीं उनको संक्रमण ना हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में उन सब के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखो, जैसा कि हमने कहा कि रूटीन चेकअप्स के लिए नहीं आना है, अन्यथा भीड़ नहीं बढ़ानी है, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो संक्रमण का खतरा भी ज्यादा होगा। इसलिए हमने कहा कि नियमित जांच, जो हम कह देते हैं प्रेग्नेंट लेडी को कि भैया हम 15 दिन के अंदर आए, 8 दिन में आए, तो वो नियमित जांच तो नहीं करें, पर घर पे वो अपना ध्यान इस तरह से रखें कि भाई बच्चा घूमता रहे। कोई और समस्या हो, जैसे कि बच्चा कम घूम रहा है, पानी छूट रहा है, दर्द आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जरूर अस्पताल आए। तो पर रूटीन चेकअप के लिए नहीं आए, और परेशानी है तो आना पड़ेगा वो तो, लेकिन फिर भी अस्पताल में आके भी जो हमने अभी सावधानियां बताई हैं वो अपने को बरतनी पड़ेगी। यानी कि डरे नहीं और सलाह लगातार डॉक्टर से भी लेते रहें और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आप सबके साथ में हैं। ये बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल, टेलीफोन पे परामर्श ले सकती है इस चीज के लिए, मान लो कोई परेशानी हो तो हर छोटी बात के लिए डॉक्टर से बात करी जा सकती है अपने। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पुष्पा जी। एक और जो सवाल यहाँ सबसे ज़्यादा उठता है कि जैसे मान लीजिए गर्भस्थ महिलाएं हों या फिर आम महिलाएं जो घर पे हैं, बाकी जो पुरुष घर पे हैं, अगर सर्दी जुकाम उन्हें हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में जब मौसम लगातार बदल रहा है तो घर के ही तमाम जो इलाज है उनसे वो लोग अपने आप को सही करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या उन्हें भी सबसे पहले ये जाँच करवानी चाहिए या फिर क्या सावधानियाँ उन्हें बरतनी चाहिए ऐसे समय में? जैसा कि अपन जानते हैं, आजकल मान लो पेशेंट को सिम्टम्स है, लक्षण आ रहे हैं, उसको बुखार भी है, खांसी है, जुकाम है, ऐसी सूरत में तो अपने को अवश्य जांच करानी चाहिए। ये तो हम हाई सस्पेशन वाली चीज मानते हैं कि इसको जांच अवश्य रूप से कराएं डॉक्टर से। तो सबसे पहले जांच जरूरी है, घर पे इलाज ना करें। जरूरी है नहीं, ऐसे लोगों को घर से इलाज ना करें। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। दर्शकों तक ये जो बात है वो आपकी पहुंच रही है, संदेश आपका पहुंच रहा है। साथ ही एक संदेश जो पूरे प्रदेशवासी इस वक्त आपको सुन पा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोड भी जनना अस्पताल के ऊपर होता है, तो सबसे ज्यादा केसेस आप लोग हैंडल करते हैं। तो ऐसे में क्या सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए संक्रमण के इस काल में? संक्रमण के काल में जो है सबसे ज्यादा सावधानी तो है या तो संक्रमण होने ही ना दे। जैसे कि हमने कहा, बचाव सबसे बड़ा उपचार है, क्योंकि हमारे पास जो है बहुत डेफिनेट दवा या वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात जो है, हम गर्भवती महिला के बारे में सोचते हैं तो उनके पेट में बच्चा भी है, उसका भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। हालांकि हमें अभी तक ये पता नहीं है, ये ठोस प्रमाण नहीं है कि महिला का इन्फेक्शन जो है बच्चे के गर्भस्थ शिशु में जो है बच्चे में जाएगा या नहीं जाएगा। एक जिसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात कहते हैं, उसका भी ठोस प्रमाण नहीं है हमारे पास। लेकिन डिलीवरी के बाद जो है बच्चे में इन्फेक्शन का डर हो सकता है यदि बच्चा जो है माँ के पास रहे तो ऐसे में बच्चे को हम थोड़ा सा आइसोलेट करें, एक टेम्परेरी सेपरेशन की जरूरत पड़ती है। उसको ब्रेस्ट फीडिंग जो है अलग से कराएं, और मान लो बच्चा जो है ब्रेस्ट फीडिंग करता भी है तो फिर उसको जो है माँ को अपना हाथ को सैनिटाइज करना और वो चीज ध्यान रखें, और पिला के उसको सेपरेट रखें, बच्चे को कुछ दूरी पे रखा जाए, 3-4 फीट की दूरी पे। शुक्रिया डॉक्टर पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने जो दर्शकों तक पहुंचाई बेहद ज़रूरी थी। बहुत ही जानकारी जो थी वो दर्शकों तक पहुंचनी, और साथ ही ऐसी विकट घड़ी में जब लगातार संक्रमण की जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में ये जो जानकारियां हैं ये संजीवनी का एक प्रकार से काम करती हैं। ऐसे जो विशेषज्ञ हैं उनसे लगातार हम आप सभी का संपर्क करवाते रहेंगे, जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे।